Hello friends, welcome to my channel Historica. Myself M.K. Ojha. So friends, today is the second video of chapter first Nationalism in Europe. लास्ट डे हमने आपको पढ़ाया था कि जो वर्ड्स हैं उनको कैसे यानी वर्ड्स को कैसे डिफाइन करेंगे जो एक नंबर के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। तो उसमें से कुछ हमने नेशनलिज्म नेशन स्टेट से लेकर के आपको 4-5 वर्ड्स थे जो उनको मैंने डिसाइड किया डिफाइन किया था। आज हम आइए स्टार्ट करते हैं। फिर से हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो अभी चैप्टर में बाकी रह गए थे, तो आज ये इस डिफाइन वर्ड्स का सेकंड पार्ट है। पहला वर्ड है कंजर्वेटिज्म। ये आपका एक कंजर्वेटिज्म, इट इज अ पॉलिटिकल philosophy. It is a political philosophy it is a political philosophy that preferred or accept gradual development with acceptance of traditional institutions and customs. So friends, आइए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम लर्न करेंगे। इट इज ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट इज एक्सेप्ट आर प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ सेविंग द कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेडिशन। सो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी या फिलॉसफी है जिसमें डेवलपमेंट को तो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को और कस्टम्स को खत्म करके नहीं। ये एक ऐसे फॉलोअर्स है जो दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं कि ट्रेडिशनल कस्टम्स भी बचे रहे, इंस्टीट्यूशंस भी बचे रहे और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सो कंजर्वेटिव में 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि पहला चीज आपका क्या है, कंजर्वेटिज्म कि ये क्या करते हैं, दे प्रिफर्ड और एक्सेप्ट द ग्रेजुअल डेवलपमेंट। एंड सेकंड पॉइंट इज द विथ एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स। सेकंड हमारा वर्ड है फेमिनिस्ट। Feminist is a ideology that support the equal rights of the women's or gender. They are preferred equal rights of gender and opposed all kind of discrimination in the society। कहने का मतलब ये ऐसे फॉलोअर्स हैं, ऐसे लोग हैं, पीपल्स हैं जो जेंडर में इक्वल राइट्स की क्या करते हैं, इसकी बारे में डिफाइन करते हैं और ये किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में है जेंडर बेस पे उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एथनिक एथनिक हमारा है अ कॉमन, ये एक आपका ऐसा
जाति या कास्ट या से रिलेटेड है, जो किसी ट्राइबल्स अ कॉमन कास्ट ट्राइबल और कम्युनिटी culture that is show the origin, cultural origin, a common caste, tribal community or communal cultural that is show the origin। इस तरीके से एथनिक एक ऐसा ग्रुप है या ऐसा पीपल का सोसाइटी है, कम्युनिटी है, जो किसी कॉमन कास्ट से, ट्राइबल से या फिर कल्चरल कम्युनल ओरिजिन को शो करता है। ये हमारा हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अ कॉमन कास्ट, ट्राइबल, कम्युनल एंड कल्चरल दैट इज शो द ओरिजिन ऑफ द पीपुल। ऐसे लोग जो किसी कॉमन पॉइंट से बिलोंग करते हो, अब वो चाहे उनका कास्ट हो, चाहे उनका ट्राइबल्स हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे उनका कल्चर हो, अगर ये और इससे ओरिजिन हुए हो, कॉमन चीजें उसमें दिखाई दे रही हो, तो वो क्या होगा? एथनिक होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एलगरीज। एलगरी दोस्तों एक ऐसा, आप पहले हम इसके बारे में समझते हैं, एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा विचार है जो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम इसको टच नहीं कर सकते। सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जो चीजें हमें दिखाई, अनुभव कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती हैं या हम उनको महसूस कर सकते हैं, वो सारी आइडियाज क्या कहलाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया that is expressed by human or things। एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक अपनी आइडियाज को, अपने भावनाओं को क्या कर सकते हैं, एक ह्यूमन काइंड में या फिर थिंग्स में हम क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे आपने इस चैप्टर में देखा जर्मेनिया, मैरियाना, और इंडिया के थ्रू में अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट में तो भारत माता। दिस कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द भारत माता कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द एलगरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियाज। एंड इसमें आपका एक चीज और ध्यान रखना, ये तो पहला पॉइंट इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन आप ये समझिएगा इसका दूसरा पॉइंट है कि एन एलिगोरियल स्टोरी represent two meaning, one is literal and second is symbolic। एक एल्गोरियल स्टोरीज जो होती है वो हमारी
दो मीनिंग प्रेजेंट करती है, एक आपका लिटरल मीनिंग होता है और दूसरा आपका सिंबॉलिक मीनिंग होता है। इस तरीके से हमारे सेकंड लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है उसका नाम। नेक्स्ट है हमारा जॉलबेरी। जॉलबेरी, ये जॉलबेरी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वर्ड्स, डिफाइन वर्ड्स में से। तो इट इज अ कस्टम यूनियन ऑफ जर्मन स्टेट in earlier known as Prussia। जर्मनी को आप जानते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ 1871 से पहले जर्मनी को प्रसिया के नाम से जाना जाता था और ये आपका जर्मन स्टेट का एक कस्टम यूनियन है। इट इज फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट इज formed in 1834 AD। Third point, it is played an important role in reunification of जर्मनी। एक बार फिर से लिखेंगे, जॉलबेरी 3 पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है। इट इज ए कस्टम यूनियन ऑफ जर्मन स्टेट, और इस जर्मन स्टेट को पहले किस नाम से, प्रसिया के नाम से जाना जाता था, प्रशा के नाम से। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इट इज फॉर्म्ड इन द 1834 AD एंड इट इज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी in 1871 AD under the leadership of Bismarck। So friends, ये हमारे वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में डिफाइन वर्ड्स हैं, जो जिनके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं। एक क्वेश्चन से आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि एक वर्ड है आपका नेशन और दूसरा वर्ड है आपका नेशनलिज्म। What is the difference between the nation and nationalism? Nation is a collective belongings of the people or a common history or struggles that is evolves through the struggles, common history, leader and descent or leadership। इस तरीके से हमारा यह नेशन है। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज ए सेंस है, ये एक सेंस है और ये एक आइडियोलॉजी है। नेशनलिज्म, नेशन इज ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग और ये आपका क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है ऑफ अ नेशन nationalist। The people who follow the idea of nation is called nationalist, and ideology of the nationalist is called the nationalism। The one point is difference between nation and nationalism। Second point is that its obligations of outweigh of the other people or country। नेशन एंड नेशनलिज्म में एक ही डिफरेंस है। नेशन कॉन्सेप्ट ऐसे लोगों को अपने देश से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है और नेशनलिज्म
का एक साइड इफेक्ट है कि अपने आरोपों को, अपने आइडियोलॉजी को किसी और कंट्री के ऊपर थोपने का प्रयास या जबरदस्ती अप्लाई करने का प्रयास करता है। इसी का हमें साइड इफेक्ट आगे चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो देखने को मिलता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। हम आप देखेंगे 20वीं सदी में इसका साइड इफेक्ट एक दिखाई देता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसी नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से इमर्ज हुआ और जो पूरी दुनिया ने त्रासदी सही। तो इस तरीके से हमारे हिस्टोरी का चैनल है जिसपे मैंने आपको आज डिफाइन वर्ड्स क्लियर कर दिए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिफाइन वर्ड है सारे मैंने क्लियर कर दिया है। अभी भी अगर कोई वर्ड्स आपके समझ में नहीं आता पूरे चैप्टर में से तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कल से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। तो इस पहले टॉपिक से दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, हाउ टू प्रमोट द नेशनलिस्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, एंड सेकंड इज द नेपोलियनिक कोड। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर और उसके ऊपर कहां से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसको कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारा प्रयास अगर बेहतर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट और क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा हमारा प्रयास है हमारी मदद कर सकते हैं आप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।